Good morning friends. As you know that I am a new teacher for you. Today we discuss about the function. आज हम सब फलन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमें पता भी है कि फलन होता क्या है, और जहाँ तक मेरी ये मानना है कि आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। ठीक, तो चलिए डिस्कस करते हैं फलन के बारे में। देखिए फलन होता क्या है। फलन क्या होता है, एक तरीके का संबंध होता है जिसमें हम प्रांत के किसी अवयव का प्रतिबिंब जो है वो सह प्रांत के किसी न किसी अवयव के साथ देखते हैं। ठीक, तो देखते हैं और इसको डिफाइन किया जाता है। इसको प्रतीकात्मक रूप में हम F मैप्स A to B, अर्थात F जो है वो A के साथ परिचित्रण के रूप में लिखा जाता है। F जो है वो A से B में एक क्या होता है, फलन होता है। F A से B में एक क्या होता है, फलन होता है। ओके, फलन को जानने के लिए सबसे पहले हम ये भी देखते हैं कि फलन के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, किस तरीके से फलन को परिभाषित किया जा सकता है। ठीक, तो फलन के प्रकार के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शन। ओके, सो पहला जो होता है वो होता है एकाकी फलन। कौन सा फलन होता है, एकाकी फलन। एकाकी फलन जो होता है इसको बोला जाता है वन वन फंक्शन। कौन सा फंक्शन, वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शंस क्या होते हैं, देखिए यदि जो प्रांत होता है अर्थात डोमेन के सभी अवयव जो हैं वो सह प्रांत के किसी न किसी अवयव के साथ संबंधित हो, अर्थात प्रांत के कोई भी अवयव जो है वो खाली ना बचे, या उसका प्रतिबिंब जो है अगर नहीं बन रहा है तो वो एकाकी नहीं होगा। ठीक, तो एकाकी होने के लिए जो स्पेशल केस है, एकाकी होने के लिए जो स्पेशल केस है उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि एकाकी जो होगा वो तभी होगा कि यदि जो प्रांत के हमारे पास सभी अवयव होते हैं, यदि प्रांत के क्या होते हैं, सभी अवयव जो है, प्रांत के सभी अवयव सह प्रांत के किसी न किसी अवयव के साथ जरूर संबंधित हो, सह प्रांत के किसी न किसी अवयव के साथ जरूर संबंधित हो। और एक स्पेशल केस, पहली तो ये बात है, और सेकंड इसके लिए क्या है कि जो प्रांत का हर एक एलिमेंट है, ये नहीं कि प्रांत के दो अवयव सह प्रांत के किसी न किसी अवयव के साथ संबंधित हो, यानी प्रांत का प्रत्येक अवयव, प्रांत जो है इसका हर एक एलिमेंट, इसका हर एक अवयव जो है वो सह प्रांत के किसी न किसी अवयव से क्या हो, संबंधित हो। इसको समझना चाहते हैं, देखिए इसको प्रतीकात्मक रूप में हम और अच्छे से समझ सकते हैं। प्रतीकात्मक रूप में समझने के लिए देखिए अगर मेरे पास कोई सेट, ये कोई सेट A है और ये कोई सेट B है। ठीक, इसमें सपोज दैट एलिमेंट्स 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे मैं A B C और D ले लिया हूँ। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे करूँ कि ये एक जो है वो A से संबंधित है, 2 जो है वो B से संबंधित है, 3 जो है वो C से संबंधित है, 4 जो है वो D से संबंधित है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आप कहेंगे कि सर जो A के सभी अवयव हैं यानी 1 2 3 और 4 ये हमारे सह प्रांत जो B है इसके किसी न किसी अवयव के साथ क्या है, संबंधित है। और एक अगर रूप में इसे कहना चाहे तो ये कहेंगे कि एक का प्रत्येक एलिमेंट, अर्थात जो मेरे पास प्रांत है इसके सभी एलिमेंट जो है वो सह प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिचित्रण जरूर बना रहे हैं। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि हर एक एलिमेंट, हर एक अवयव का यहाँ सह प्रांत के हर एक अवयव के साथ क्या है, रिलेशन है। यहाँ प्रांत में कोई भी अवयव खाली ना बचे। अगर किसी भी वजह से यहाँ प्रांत का कोई भी ऐसा अवयव जो है वो बच जाता है या जिसका प्रतिबिंब हमारे सह प्रांत में नहीं बनता है तो ये एक एकाकी फलन नहीं होगा। अर्थात एकाकी फलन होने के लिए जो यहाँ पे हम सब पढ़ सकते हैं ये हो सकता है कि यदि किसी फलन में, कि यदि किसी फलन में प्रांत का प्रत्येक अवयव, प्रांत का प्रत्येक अवयव
शह प्रांत के, प्रांत का प्रत्येक अवयव शह प्रांत के किसी न किसी अवयव का, किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो। तो ये कौन सा फलन कहलाएगा? तो यह एकैकी फलन कहलाता है। इसको अगर हमें समझना है तो हम देखते हैं, थोड़ा सा इसको प्रतीकात्मक रूप में भी समझते हैं। प्रतीकात्मक रूप में देखते हैं ये होता क्या है। प्रतीकात्मक रूप में क्या कहेंगे कि यदि मेरे पास कोई सेट है x1, x2, इसके दो एलिमेंट हैं जो कि कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, किसी सेट A में, जो ये यहाँ पे A होगा, ये क्या होगा? प्रांत होगा। क्यों? क्योंकि हम अगर फलन को समझना चाहें तो ये समझेंगे कि f मैप्स A to B अगर है, यानी f जो है वो A से B में एक फलन है, तो जो यहाँ A होता है इसको क्या बोलते हैं? प्रांत। और जो B होगा ये क्या होगा? शह प्रांत। ये क्या होगा? ये जो होगा वो क्या होगा? सहप्रांत। ये प्रांत होगा और ये क्या होगा? सहप्रांत। तो यहाँ अगर x1, x2 जो है वो कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? किसी हमारे सेट A में, ठीक, किसी हमारे समुच्चय A में। तो यहाँ से जो फंक्शन बन के आएगा, अगर x1 जो है वो x2 के बराबर है, तो यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी, जो फलन का मान आएगा, वो f(x1) बराबर किसके हो जाएगा? f(x2) के। दूसरे केस में अगर ऐसा कभी किसी भी संभावित वजह से x1 जो है वो x2 के बराबर नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि f(x1) जो होगा वो f(x2) के बराबर नहीं होगा। इसको एग्जाम्पल लेके समझते हैं थोड़ा सा और। इसको थोड़ा सा एग्जांपल लेके और समझते हैं कि जैसे सपोज दैट मेरे पास कोई सेट है f मैप्स A to B एक फलन है, इसमें fx बराबर जो है वो x² है, fx बराबर x² है। यहाँ पे इसको समझने के लिए हम लेते हैं सपोज दैट समुच्चय A जो है इसमें अवयव है 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ से कोई दो अवयव x1 और x2 ले लेते हैं। चलिए हम सब एक एलिमेंट 1 लेते हैं, एक एलिमेंट 1 लेते हैं, दूसरा एलिमेंट 2 लेते हैं, जो कि कहाँ बिलोंग कर रहा है? A में। यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन दिया गया था वो क्या दिया गया था? fx बराबर x²। चलिए इसमें रख के देखते हैं। अगर 1 जो है वो बिलोंग कर रहा है A में, तो यानी fx जो आएगा, यानी f1 की वैल्यू निकालनी है, तो जो f1 होगा वो कितना आएगा? 1² इज इक्वल टू कितना आएगा? 1। ओके, दूसरा लेते हैं 2 जो है, यानी 2 जो है वो कहाँ बिलोंग्स कर रहा है? A में। तो आप कहेंगे सर अब इस समय जो f2 आएगी वो किसकी वैल्यू आएगी? 2² के इक्वल आएगी, तो 2 2 जा 4। तो क्या 1 और 4 आपस में बराबर है? नहीं। आप कह सकते हैं कि सर जो हमने एलिमेंट लिया था हमारे सेट में, यानी 1 जो है वो 2 के बराबर नहीं था, 1 जो है वो 2 के बराबर नहीं था, और जो हमारे इसकी वजह से जो वैल्यू आई, दैट मीन्स जो फंक्शन की मान आई, जो फलन का मान आया f1, वो भी f2 के बराबर नहीं आया। अगर ऐसा कहीं केस बन रहा है, अर्थात आप ये कहेंगे कि हर एलिमेंट जो है उसका दूसरे एलिमेंट के साथ कोई भी प्रतिचित्रण, कोई भी प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, अर्थात 1 जो है वो किसी न किसी अवयव के साथ संबंधित है, 2 जो है किसी दूसरे अवयव के साथ संबंधित है। अर्थात यहाँ पे पूरा कहने का जो पूरा मीनिंग ये है कि पूरा मतलब ये कहना चाहते हैं कि प्रांत का हर एक अवयव शह प्रांत के किसी दूसरे अवयव के साथ संबंधित हो। अर्थात अगर किसी भी केस में सपोज दैट यहाँ 1 2 3 है, यहाँ 3 4 5 है, तो ये नहीं कि एक एलिमेंट 3 जो है, एक जो है वो 3 के साथ रिलेशन बना ले और 2 भी किसके साथ रिलेशन बना ले? 3 के साथ। अगर ऐसा कहीं केस बन रहा है तो ये एक एकैकी फलन नहीं होगा। एकैकी फलन होने के लिए हमारे पास संभावित परिणाम सिर्फ यही है कि हर अवयव जो है वो किसी न किसी अवयव के साथ संबंधित हो और अकेले संबंधित हो। यानी 1 जो है अगर वो 3 के साथ बना रहा है, तो 2 जो है वो 4 के साथ बना दे, 3 जो है वो 5 के साथ बना दे, और यहाँ पे कोई अवयव खाली ना हो, यानी प्रांत में कोई भी अवयव जो है वो खाली ना हो। अगर प्रांत में कोई भी अवयव खाली रह जाता है तो वो तुरंत ही एकैकी फलन नहीं रहेगा। ठीक, एकैकी फलन होने के लिए क्या होता है कि प्रांत के किसी भी अवयव में कोई भी
प्रांत का कोई भी अवयव जो है वो खाली ना हो, या प्रांत के किसी न किसी सभी अवयव जो है सहप्रांत के किसी न किसी अवयव से प्रतिबिंब जरूर बनाते हूँ। अगर ऐसा कहीं स्पेशल केस बन रहा है तो आप क्या कहेंगे कि जो ये सब फलन होगा ये कौन सा फलन होगा, एकाएकी फलन होगा। ठीक, अब एकाएकी फलन के बाद जो दूसरा फलन आता है, वो होता है बहुएक फलन। कौन सा फलन होता है, बहुएक फलन। कौन सा फलन होता है, बहुएक फलन। नाम से पता चल रहा है बहुएक फलन, यानी जब बहुत सारे एलिमेंट किसी एक एलिमेंट का प्रतिबिंब बन रहे, जैसे इसको बोलते हैं मेनी वन फंक्शन। कौन सा फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। कौन सा फंक्शन बोलते हैं, मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन क्या होते हैं, यदि प्रांत के दो या दो से अधिक अवयव, दो कम से कम, उसके बाद तो आप एक्स्ट्रा बहुत सारे एलिमेंट्स ले सकते हैं। यदि प्रांत के दो या दो से अधिक अवयव जो हैं वो सह प्रांत के किसी एक अवयव से संबंधित हो या किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो। ठीक, यदि प्रांत के दो या दो से अधिक अवयवों का जो प्रतिबिंब है वो सह प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब बने, तो इस केस को या इस फलन को हम क्या बोलेंगे, आपके बहुएक फलन बोलेंगे। कौन सा फलन बोलेंगे, बहुएक फलन बोलेंगे, मेनी वन फंक्शन बोलेंगे। देखते हैं इसको। सपोज दैट यहाँ पे इसको थोड़े से और अच्छे तरीके से डिजाइन किया जाता है, देखते हैं। चलिए, यहाँ ए है, यहाँ मेरे पास कोई सेट बी है। चलिए, इसमें कोई एलिमेंट मैंने 1 लिया, यहाँ पे 2 लिया, यहाँ पे 3 लिया, यहाँ पे मैंने क्या लिया, 4 लिया। यहाँ पे हम लेते हैं ए बी सी एंड डी। अब अगर हम सपोज दैट यहाँ पे ये कहें कि दो अवयव जो है एक ही अवयव के साथ प्रतिबिंब बना दे, यानी 1 और 2 का जो प्रतिबिंब बनेगा वो किस किस क्या है, ए है, और बाकी जो अवयव है वो एक एक साथ जुड़ जाए। ठीक, अगर कहीं ऐसा केस बन रहा है, किसी कंडीशन में ऐसा जो है वो केस बन रहा है, अर्थात प्रांत के जो दो अवयव हैं वो सह प्रांत के किसी न किसी एक अवयव के साथ संबंधित हो जाए, कम से कम 2 अवयव, एक्स्ट्रा तो आप बहुत सारे अवयव ले सकते हैं। 1 और 2 अवयव जो है वो किसके साथ यहाँ पे प्रतिबिंब बना रहे हैं, ए के साथ। प्रांत के किस अवयव के साथ, ए के साथ। यहाँ 3 जो है उसका प्रतिबिंब क्या है, बी है। 4 जो है इसका प्रतिबिंब क्या है, सी है। यानी 1 और 2 का जो इमेज है वो ए है, 3 का जो इमेज बन रहा है वो बी है, और 4 का जो इमेज बन रहा है वो क्या है, सी है। तो अगर ऐसा कहीं पे केस बन रहा है तो आप कौन सा फलन वहाँ पे बनेगा, बहुएक फलन। अर्थात बहुएक फलन बनाने के लिए क्या है कि प्रांत के कम से कम 2 या 2 से अधिक अवयवों का जो प्रतिबिंब है वो सह प्रांत का एक अवयव हो। ठीक, यानी आप क्या बताएंगे, यदि प्रांत के 2 या 2 से यदि प्रांत के 2 या 2 से अधिक अवयवों का संबंध 2 या 2 से अधिक अवयवों का संबंध सह प्रांत के अवयवों से हो, सह प्रांत के अवयवों से हो, तो इस फलन को क्या बोलेंगे, तो इस फलन को कौन सा फलन बोलेंगे, बहुएक फलन बोलेंगे। कौन सा फलन बोलेंगे, बहुएक फलन कहते हैं। तो इस फलन को बहुएक फलन क्या करते हैं, कहते हैं। यानी यदि हमारे पास प्रांत जो है उसके 2 या 2 से अधिक अवयव जो हैं वो सह प्रांत के किसी एक ही अवयव से संबंधित हो, ठीक, तो ऐसे फलन को हम क्या बोलेंगे, बहुएक फलन बोलेंगे। इसको भी देखते हैं थोड़ा सा प्रतीकात्मक रूप में और अच्छे से समझते हैं। प्रतीकात्मक रूप में यहाँ पे प्रतीकात्मक रूप में इसको और अच्छे से समझते हैं थोड़ा सा। ठीक, प्रतीकात्मक रूप में देखते हैं। प्रतीकात्मक रूप में देखिए इसको किस तरीके से किया जाता है। प्रतीकात्मक रूप में अगर सपोज दैट मेरे पास x1, x2 जो है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, मेरे सेट ए में। सेट ए होने का मतलब मेरे प्रांत में। ठीक, अगर मेरे पास कोई फलन है वो फलन जो है वो इस प्रकार का है, f max a to b, मैंने आपको बताया था अभी।
कि ये जो होता है ये क्या होता है, प्रांत होता है, और ये क्या होता है, सह प्रांत होता है। ओके, ये प्रांत होता है और ये क्या होता है, सह प्रांत। तो अगर मेरे पास कोई दो अवयव जो हैं वो प्रांत के हैं, यानी जिसका नाम हम x1 और x2 ले लेते हैं, ठीक, और x1 और x2 जो है वो कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, कहाँ एक दूसरे के साथ रिलेशन बना रहे हैं, ए में, ठीक, प्रांत में बना रहे हैं। तो इस केस में अगर x1 जो है वो x2 के बराबर नहीं है, ठीक, x1 जो है वो x2 के बराबर नहीं है, तो जो यहाँ पे फंक्शन आएगा, जो फलन आएगा f(x1) वो f(x2) के बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ओके, और दूसरा केस जो यहाँ बनता है, अगर किसी की वजह से x1 जो है वो x2 के बराबर हो जाए तो उस समय में क्या होगा, तो जो f(x1) होगा, जो f(x1) होगा वो f(x2) के बराबर नहीं होगा। इसको यही समझिए, जैसे हम यहाँ पे बात करें कि जो 1 और 2 है, यानी जो 1 और 2 है, ये किसके साथ रिलेशन डेवलप कर रहे हैं या किसके साथ ये संबंधित है, बी के, यानी सहप्रांत के अवयव ए के साथ। ओके, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो 1 और जो 2 है वो दोनों क्या है, बराबर है, बराबर तो है नहीं, क्योंकि 1 और 2 में तो अंतर है ही। अगर 1 और 2 बराबर नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इनके इमेज की बात करूँ, यानी अगर मैं f1 और f2 की बात करूँगा, जो आंसर आएगा सहप्रांत में वो कितना आएगा, ए ही आएगा। ठीक, यहाँ f1 और f2 जो है उसकी वैल्यू क्या आएगी, ए ही आएगी, यानी जो यहाँ पे क्या है, प्रांत के जो अवयव हैं वो सह प्रांत के अवयव के साथ संबंधित है। पहला तो केस ये था। दूसरा यहाँ पे ये रूल था कि कम से कम 2 अवयवों का जो संबंध है वो किसी एक अवयव से हो। देखिए यहाँ पे 2 अवयवों का संबंध जो है वो सह प्रांत के किसी एक ही अवयव से है। तीसरा केस जो यहाँ पे बन के आ रहा था, हमने जो भी प्रतीकात्मक रूप में समझा कि सर यहाँ x1 और x2 जो है कि यहाँ 1 और 2 जो है वो आपस में क्या है, बराबर नहीं है। और अगर ये बराबर नहीं है, लेकिन जो इनका इमेज बन रहा है, जो इनका प्रतिबिंब बन रहा है हमारे सह प्रांत के साथ, वो क्या है, बराबर है। ठीक, तो आप कहेंगे 1 और 2 बराबर नहीं है, लेकिन जो f1 और f2 की जो इमेज आई है जो सह प्रांत के अवयव के साथ, वो कितनी आई है, a आई है। यानी आप कहेंगे ये क्या है, प्रतीकात्मक रूप में बराबर है। वही केस कि x1 और x2 अगर बराबर नहीं है तो f(x1) और f(x2) क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, यहाँ तक चीज़ें कम समझ में आई है। तो चलिए, बहुएक फलन के बाद जो अगला फलन आता है वो आता है कौन सा फलन, आच्छादक फलन। कौन सा फलन, आच्छादक फलन। आच्छादक फलन के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि आच्छादक फलन क्या होता है। हमने क्या बोला, आच्छादक फलन। कौन सा फलन, आच्छादक फलन। आच्छादक फलन क्या होते हैं, आच्छादक फलन को बोला जाता है ऑन टू फंक्शन। कौन सा फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन देखिए, अभी तक हम प्रांत के बारे में बात कर रहे थे। प्रांत की किसी न किसी अवयव का जो प्रतिबिंब होता था, डोमेन की किसी न किसी एलिमेंट का जो इमेज होता था वो सह प्रांत के साथ बनता था, यानी कोडोमेन के साथ बनता था। अब जो केस बन के आ रही है वो क्या केस बन के आ रही है कि अब हमारे पास आच्छादक फलन है, यानी हमारे पास ऑन टू फंक्शन है। अभी तक जो हम प्रांत की बात कर रहे थे, इसी जगह से या इसी प्रकार से, इसी टाइप से जो फंक्शन है, इस फंक्शन के इस टाइप से हम किसकी बात करने लगेंगे, अब हम बात करेंगे सह प्रांत के अवयवों की। किसकी बात करेंगे, सह प्रांत के अवयवों की। आच्छादक फलन देखिए कौन सा फलन होता है, ऑन टू फंक्शन देखिए कौन सा फंक्शन होता है। ऑन टू फंक्शन वह फंक्शन होता है जहाँ पे सह प्रांत के सभी अवयव जो होते हैं वो प्रांत के किसी न किसी अवयव से संबंधित हो। अब कैसे संबंधित होंगे, इसको पहले इमेज के थ्रू समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, ओके, अभी अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, अगर मेरे पास ये सेट ए है और ये सेट क्या है, बी है। अब इसमें एलिमेंट को भी लेते हैं। अब सपोज दैट मेरे यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, ओके, और यहाँ क्या है, 9 है। अब ये देखिए यहाँ पे जो है ये कोडोमेन है, सह प्रांत है। इसका संबंध इसके साथ हो जाए, इसका संबंध इसके साथ, इसका संबंध इसके साथ, और इसका संबंध इसके साथ। तो आप सिंपली ये क्या कहेंगे कि आच्छादक फलन क्या होते हैं। मैंने आपको बताया कि अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, प्रांत की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे, प्रांत की बात कर रहे थे, अर्थात डोमेन की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे, डोमेन की बात। जस्ट इसी टाइप से हम किसकी बात करेंगे, कोडोमेन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चा, कोडोमेन की बात करेंगे।
कोडोमेन की बात करने का मतलब सह प्रांत की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सह प्रांत की बात करेंगे। सह प्रांत की बात करने का मतलब यहाँ पे देखिए, अभी तक हम ये देख रहे थे कि प्रांत का कोई भी अवयव जो है वो खाली ना हो। अब यहाँ पे क्या देखेंगे कि सह प्रांत का जो है कोई भी अवयव क्या हो, वो खाली ना हो। यानी सह प्रांत का कोई अवयव जो है, कोई ना कोई अवयव जरूर है, हो सकते हैं 2 के दोनों अवयव, 3 अवयव, 4 अवयव, ठीक। यानी प्रांत के सभी अवयव जो है वो सह प्रांत के किसी न किसी अवयव से संबंधित होते थे। किसमें? एकाएकी और बहुएकाएकी फलन में। लेकिन अब हम सब क्या डिस्कस कर रहे हैं? आच्छादक फलन। आच्छादक फलन में जस्ट उसी का अपोजिट कर दीजिए। आच्छादक फलन में क्या करते हैं? सह प्रांत के सभी अवयव जो होते हैं वो प्रांत के किसी न किसी अवयव के साथ संबंधित हो। अगर ऐसा केस बन रहा है तो आप क्या कहेंगे? ये कौन सा फलन होगा? आच्छादक फलन होगा। इसको डेफिनेशन के थ्रू भी अच्छे से समझते हैं। डेफिनेशन के थ्रू अच्छे समझने का मतलब देखते हैं, थोड़ा सा इसको डिफाइन करते हैं। यदि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब, यदि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब यदि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब प्रांत के किसी न किसी अवयव से प्रांत के किसी न किसी अवयव से संबंधित हो। यदि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का जो प्रतिबिंब है वो हमारे प्रांत के किसी न किसी अवयव के साथ क्या हो? संबंधित हो। ठीक, हमने क्या बोला कि सह प्रांत की, अभी हम तक किसकी बात कर रहे थे? डोमेन की। अब हम जस्ट किसकी बात करने लगे? कोडोमेन की। तो जब कोडोमेन जो है उसके किसी भी सभी एलिमेंट जो है उनका जो इमेज है वो प्रांत के किसी न किसी एलिमेंट के साथ क्या करे? बने। तो इसको क्या बोलेंगे? आप सब क्या बोलेंगे? तो आप बताएंगे सर आच्छादक फलन होगा। ठीक, तो यदि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का जो प्रतिबिंब है वो प्रांत के किसी न किसी अवयव से संबंधित हो तो ऐसे फलन को, ठीक, तो ऐसे फलन को हम सब कौन सा फलन बोलेंगे? आच्छादक फलन बोलेंगे। कौन सा फलन बोलेंगे? तो ऐसे फलन को कौन सा फंक्शन कहते हैं? आच्छादक फलन कहते हैं। ठीक, यानी जब हमारे पास सह प्रांत जो है, जो हमारे पास कोडोमेन है, ठीक, जब हमारे पास कोडोमेन है, इसके किसी न किसी अवयव का जो प्रतिबिंब है